ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विंडोज एंड इट्स कंपोनेंट। बेसिकली ये जो टॉपिक है आपको फर्स्ट यूनिट में देना चाहिए था सिलेबस के हिसाब से, वो आपको अभी फिफ्थ यूनिट में लास्ट में फंडामेंटल में दिया हुआ है। ये आप लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। आज हम थोड़ा सा डेप्थ में इसको पढ़ेंगे कि विंडोज होता क्या है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। विंडोज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि विंडोज क्या है। विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है विंडोज, जिसको कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आज हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका पहला इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ विंडो, विंडोज सर्वर, कंपोनेंट्स ऑफ मेन विंडो, माउस फंक्शन, हाईलाइट, कट कॉपी पेस्ट, टूल बार, ड्रैग एंड ड्रॉप, फाइल एक्सटेंशन, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है और डिस्क ड्राइव क्या होता है। इसमें हम जो मेन कंपोनेंट्स या जो मेन चीज कवर करेंगे आज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगा मेन कंपोनेंट्स। ये दो पार्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंप्यूटर यूजर के लिए जो कि यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विंडोज एक्चुअली है क्या। विंडोज पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कुछ कॉमन बिजनेस एप्लीकेशन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आदि को यूज करने के लिए, कॉपरेट करने के लिए, घर पे काम करने के लिए, बाकी चीजों के लिए जिसको डिजाइन किया गया है। अब विंडोज और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप शुरू करते हो, जैसे ही आप सिस्टम चालू करते हो, तब यूजर के सामने, मतलब कि अगर हमने कंप्यूटर चालू किया है या आपने कंप्यूटर चालू किया है, तो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे सामूहिक रूप से डेस्कटॉप कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन आपकी क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी आपकी डेस्कटॉप। क्लियर? तो इसको कहा जाएगा डेस्कटॉप, मतलब फर्स्ट स्क्रीन। जैसे ही हम सिस्टम को चालू करते हैं और पहली स्क्रीन जो यूजर को दिखती है वो सामूहिक रूप से कहलाती है डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप जो होता है वो एक मेज की ऊपरी परत की तरह होता है। जैसे हमारी टेबल होती है वैसे ही क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। मेज की ऊपरी परत की तरह कार्य करता है, जिसपे कि सामान को रखा जाता है। जैसे एक मेज पे, एक टेबल पे हम सामान को सजाते हैं, रखते हैं, वैसे ही विंडोज डेस्कटॉप भी क्या होता है, एक मेज की ऊपरी परत की तरह कार्य करता है। जब किसी फोल्डर, फाइल, प्रोग्राम या अन्य आइटम को रन किया जाता है तो वह डेस्कटॉप पे ही रन होते हैं। मान लीजिए मेरे को माय कंप्यूटर ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो माय कंप्यूटर दिया हुआ है इस माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, इसी डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब आप रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कहाँ से होती है बेटा, वो डेस्कटॉप से होती है। अब मेन डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। डेस्कटॉप पर यूजर फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स, मूवी आदि डेटा को भी रख सकते हैं और उन्हें अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं।
डेस्कटॉप की बनावट और दिखावट विंडो वर्जन पर निर्भर करती है। मतलब डेस्कटॉप कैसा दिखेगा ये निर्भर करेगा आपके वर्जन पे कि आपने कौन सा वर्जन विंडोज का यूज किया है। जैसे अगर आप विंडोज एक्सपी यूज करते हैं तो आपको डेस्कटॉप कुछ इस तरीके से दिखेगा। विंडोज 7 यूज करेंगे तो उसका जो स्टाइल है, पिक्चर है, दिखावट है, वो अलग होगी, है ना, बनावट और दिखावट। अगर आप विंडोज 8 यूज करते हैं तो उसकी अलग होगी, विंडोज 10 यूज करते हैं तो उसकी अलग होगी। मतलब अलग अलग संस्करण, मतलब वर्जन में डेस्कटॉप में कुछ बदलाव किए जाते हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। डेस्कटॉप ऊपर स्क्रीन, जैसे कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं कि डेस्कटॉप को अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका डेस्कटॉप आइकॉन, ये जो है ये कहलाते हैं स्मॉल सिंबल, जिनको कहा जाता है डेस्कटॉप आइकॉन। ये है डेस्कटॉप आइकॉन। उसके अलावा होता है इसमें टास्क बार। ये देखिए, ये नीचे वाला जो आड़ी पट्टी होती है वो कहलाती है आपकी टास्क बार। और डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कौन सा क्या कहलाएगा बेटा? डेस्कटॉप बैकग्राउंड होगा आपका ये वाला, ये जैसे यहाँ पर एक विंडो की पिक्चर बनी हुई है, ये जो कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसको आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, ठीक है। अब डेस्कटॉप आइकॉन में क्या होता है? डेस्कटॉप शॉर्टकट्स होते हैं अलग अलग, जिसमें होते हैं आपके फोल्डर्स, ठीक है। ये पीले रंग के जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके फोल्डर्स। और ये जो अगर आप देखेंगे, ये जो हिस्सा है जिसमें कि आपको एक छोटा सा ऐसा इस तरीके से एरो बना हुआ दिखेगा, तो ये कहलाता है आपका शॉर्टकट, ठीक है। फिर होता है इसमें रिसाइकल बिन। ये देखिए, ये रिसाइकल बिन है, जिसमें क्या होता है, कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करते हैं तो वो वहां जाके दिखाई देती है, रिसाइकल बिन आइकॉन में चली जाती है, ठीक है। तो डेस्कटॉप को शॉर्टकट भी कहा जाता है। ये शॉर्टकट उस प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर्स का होता है जो कंप्यूटर में स्थित होता है। शॉर्टकट आइकॉन पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित आइटम ओपन हो जाता है, ठीक है। और डेस्कटॉप आइकॉन के द्वारा आइटम की लोकेशन पर भी पहुंचा जा सकता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि ये किस लोकेशन पे है। अगर मैंने माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक किया तो मैं ये देख सकती हूँ कि वो किस लोकेशन पे सेव है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बात करी थी आपसे ये टास्क बार की, टास्क बार एक आड़ी आयताकार पट्टी होती है जो बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप के नीचे की तरफ होती है। टास्क बार डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। टास्क बार पर विंडो आइटम को नेविगेशन करने के लिए कई अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, अलग अलग भागों में बांटा गया है। इधर अगर हम उल्टे हाथ तरफ देखें तो स्टार्ट बटन है, फिर उसके बाद है आइकॉन और नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पर आपका आइकॉन और नोटिफिकेशन एरिया आता है। यहाँ पर आप देखेंगे सीधे हाथ तरफ जो है वो कुछ बटन दिए गए हैं जिसमें टाइम दिया गया है, आपका इंटरनेट कनेक्शन का आइकॉन आएगा, बैटरी चार्जिंग का आइकॉन आएगा अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से टास्क बार को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? स्टार्ट बटन, आइकॉन, नोटिफिकेशन एरिया और शो डेस्कटॉप बटन आदि शामिल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, मैंने बोला था डेस्कटॉप बैकग्राउंड का। जो पिक्चर आपको डेस्कटॉप पर दिख रही है उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। ये जो पिक्चर अभी आपको जो दिख रही है ना, ये इस तरीके से ये इसको कहा जाता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है इसको, ठीक है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पिक्चर और थीम दो प्रकार के बैकग्राउंड ला जा सकते हैं। यानी हम इसमें दो तरीके के बैकग्राउंड ला सकते हैं, या तो हम पिक्चर डाल दें या कोई थीम डाल दें। बैकग्राउंड से डेस्कटॉप को पर्सनलाइज किया जाता है। यहाँ यूजर
अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पिक्चर को इस्तेमाल कर सकता है। यूजर खुद की फोटो भी डेस्कटॉप पे डाल सकता है। तो ये मेन पार्ट थे डेस्कटॉप के, जिसमें कि क्या किया गया है, हमने डिवाइड किया डेस्कटॉप को 3 भागों में डिवाइड किया। और डेस्कटॉप में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड का होता है, टास्क बार होता है, और आपका स्टार्ट बटन होता है, रिसाइकल बिन होते हैं। ये रिसाइकल बिन और ये शॉर्टकट जो है ये क्या होते हैं? स्मॉल सिंबल होते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं बेटा? जिनको कि हम बोलते हैं आइकॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो मैं ये आपको लार्ज व्यू में बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें जो होती हैं आपके विंडो पर एक्टिव होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बता रहा है, ये जो सिंबल है माय कंप्यूटर का है, ये जो एरिया कहलाता है ये डेस्कटॉप कहलाता है, ये रिसाइकल बिन है। ये देखिए यहाँ ये छोटे छोटे ये एरो आपको दिख रहा होगा ऐसा ऊपर की तरफ, ये है आपका शॉर्टकट्स टू एप्लीकेशन है, ये स्टार्ट बटन है, ये टास्क बार है। जैसे ही मान लीजिए आप माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको एक एक्टिव एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी माय कंप्यूटर की, तो ये आपका कहलाएगी एक्टिव एप्लीकेशन। और जो एक्टिव एप्लीकेशन होता है वो टास्क बार पर उसका नोटिफिकेशन आता है, वो एक्टिवली दिखाई देती है नीचे टास्क बार पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अब डेस्कटॉप, जैसे मैंने आपको बताया डेस्कटॉप होता क्या है, टास्क बार होता क्या है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। तो स्टार्ट मेन्यू वह बटन होता है जिसमें हम, जो कि स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। अगर आप ये पहली वाली में देखो तो ये देखिए ये स्टार्ट बटन है और ये पूरी स्क्रीन है, इसके लेफ्ट में ये स्टार्ट बटन आ रहा है। ठीक है। तो कहाँ होता है? ये स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। और वर्टिकल विंडो जो होती है, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक वर्टिकल विंडो क्या होती है? ओपन होती है। साथ ही साथ जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन या करते हैं तो उसमें 3 बटन आते हैं इस टाइप से। यहाँ पर देखिए आपको 3 बटन दिखाई देंगे, एक बटन ये है, एक बटन ये है और एक बटन ये है। ये वाला जो बटन होता है ये मिनिमाइज बटन होता है, मतलब छोटा करने के लिए आपकी एक्टिव एप्लीकेशन के स्क्रीन को। ये जो होता है ये मैक्सिमाइज करने के लिए होता है और ये होता है क्लोज बटन। तो इन तीनों बटन को क्या बोला जाता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी बटन को मिनिमाइज, एप्लीकेशन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। अब बात हो रही थी कि मैंने आपसे बोला था कि हम माय कंप्यूटर की बात करें, तो माय कंप्यूटर होता क्या है? जैसे ही आप माय कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो आप पाते हैं कि वो ओपन हो जाती विंडो। इस तरीके की कुछ विंडो आपकी ओपन होगी माय कंप्यूटर पे। तो माय कंप्यूटर में पर कार्य करने के पहले इसे हमें ओपन करना पड़ता है। और जैसे ही हम इसको ओपन करने के लिए माउस के पॉइंटर को उसके आइकॉन पर ले जाकर, जैसे कि माय कंप्यूटर का आइकॉन है, यहाँ पर देखिए ये माय कंप्यूटर का आइकॉन है, इस पे हम क्या करेंगे? कर्सर को ले जाएंगे और कर्सर को ले जाकर इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, तो या फिर एक बार क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर माय कंप्यूटर विंडो दिखाई देगी। माय कंप्यूटर की विंडो में बाई तरफ एक पट्टी होती है जिसमें उपयोग कार्यों और स्थानों की लिंक होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये माय कंप्यूटर ओपन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ बाई तरफ ये एक पट्टी दिखाई दे रही है आपको। ये जो बाई तरफ जो पट्टी है इसमें क्या होगा? जो जो आपको यूज करना है, जिन जिन कार्यों को आपको करना है उससे संबंधित क्या होती है? लिस्ट होती है। ठीक है। और शेष भाग को के कंटेंट्स विंडो के
जो शेष भाग को सामग्री क्षेत्र कंटेंट कहा जाता है, उसमें निम्नलिखित ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ माय डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद नेटवर्क से संबंधित वो दिया हुआ है आइकॉन। इस तरीके से डिफरेंट हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। रिमूवल डिस्क जैसे कि फ्लॉपी डिस्क या कुछ आप लगाओगे तो उसके लिए आपको सारी चीजें देखेंगे। यहाँ देखिए ड्राइव दिया हुआ है, मेरे जो जो ड्राइव इस सिस्टम में होंगी उसकी सारी जानकारी इसमें दी होती है। और अदर डिवाइस जैसे कि अगर मान लो आपने मेमोरी कार्ड ऐड किया या मोबाइल से इसको कनेक्ट किया सिस्टम को या पेन ड्राइव लगाई, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आइकॉन आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है आपका ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। या तो आप क्या करें, डबल क्लिक करें आइकॉन पे, या फिर एक बार क्लिक करके एंटर की प्रेस करें। अब जब हम माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक मेन्यू में जाते हैं, तो हमें जैसे ही हम माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक क्या होती है, वर्टिकल जो होती है एक पट्टी हमको दिखाई देती है और उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे कि ओपन, अगर माय कंप्यूटर को तुरंत ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। कोई चीज सर्च करनी है, स्कैन करना है, या उसकी प्रॉपर्टी में जाना है तो प्रॉपर्टी पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं हम रिसाइकल बिन की, कि रिसाइकल बिन होता क्या है ना। रिसाइकल बिन में क्या होता है, रिसाइकल बिन जो होता है बेसिकली हार्ड ड्राइव में जो भी आपके कंप्यूटर होता है, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं, वो फाइल सीधे आपकी कहाँ जाती है बेटा, रिसाइकल बिन में जाती है। जैसे कि मान लो कोई भी फाइल को आपने डिलीट किया तो वो कंप्यूटर के रिसाइकल ऑप्शन में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। वहां से आप उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। अब शॉर्टकट्स क्या होते हैं, शॉर्टकट जो होते हैं वो बटन या आइकॉन होते हैं जो कि डेस्कटॉप पे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर, ये अगर मुझे नया शॉर्टकट बनाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगी डेस्कटॉप पे, न्यू पे जाऊंगी, फोल्डर बनाना है तो फोल्डर पे क्लिक करूंगी, शॉर्टकट बनाना है तो ये देखिए छोटा सा अप एरो, जंपिंग एरो जिसको बोला जाता है, जंपिंग एरो आ जाता है, उस पर क्लिक करेंगे और जिस भी फाइल का आपको शॉर्टकट बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। माउस के फंक्शंस क्या होते हैं, माउस के कई फंक्शन होते हैं। माउस के डबल क्लिक करने पे एप्लीकेशन ओपन होती है। माउस को जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हम उसके द्वारा किसी भी फाइल को रिनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें माउस पॉइंटर से हम कर सकते हैं। अब माउस से ही हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूंगी, माउस पॉइंटर को इस तरीके से यहाँ रखूंगी और उसके लेफ्ट बटन को क्लिक करके उसको मूव करूंगी तो ये जो पोर्शन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉपी, कट और पेस्ट। ये काम आप लोग ने एमएस वर्ड में किया है और बहुत ज्यादा किया है। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी यूज करते थे, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की यूज करते थे, पेस्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल वी यूज करते थे। तो ये काम हम माउस की मदद से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमको करना है, अगर हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और जहां करना है पेस्ट वहां राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये काम आप माउस से भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ डेस्कटॉप के आइटम्स को भी मूव और कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो भी एमएस वर्ड जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको एक टूल बार मिलता है, स्टैंडर्ड टूल बार जिसको बोला जाता है। ये पिक्चर आपने बहुत अच्छे से देखी हुई है, समझी हुई है। एमएस वर्ड जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें तीन मेन भाग होते हैं। पहला होता है मेन्यू बार, दूसरा होता है स्टैंडर्ड टूल बार और तीसरा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार होता क्या है,
स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है वो बटनों की या बॉक्सेस की एक पंक्ति होती है, ठीक है, जो क्या करती है, किसी भी ऑपरेशन को या टास्क को ओपन करने या परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए कि मुझे किसी फाइल को सेव करना है या ओपन करना है, तो यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड टूल बार में उसके शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। अगर मुझे सेव करना है तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरी फाइल कंट्रोल एस किए बिना डायरेक्ट क्या होगी, बटन क्लिकिंग पे सेव हो जाएगी। फाइल को ओपन करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, न्यू फाइल बनाने के लिए ये वाला शॉर्टकट दिया हुआ है बटन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट बटन से डायरेक्ट स्टैंडर्ड टूल बार में यूज करके हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है वो अलाइनमेंट, फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, फॉन्ट का अलाइनमेंट करना हो, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो फॉन्ट में, ये सारी चीजें हम जो है फॉर्मेटिंग टूल बार से करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। ड्रैग जो होता है, ड्रैग जो होता है माउस के द्वारा किया जाने वाला एक टास्क है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन से कोई भी चीज को उठा के, फोल्डर को उठा के या कोई भी फाइल को उठा के किसी दूसरी जगह पे जाके डालते हैं। कैसे? तो जो उठाने की प्रक्रिया होती है, उस फोल्डर के ऊपर हम लेफ्ट बटन दबाएंगे और माउस को बटन दबाते हुए माउस को घुमाएंगे तो क्या होगा, फोल्डर मूव करेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और जहां जाके हम माउस के बटन को छोड़ेंगे तो वो चीज कहलाएगी ड्रॉप करना। मतलब ड्रैग मतलब उठा के उसको घुमाना और किसी जगह जाके छोड़ना या रखना, वो आपका कहलाएगा ड्रॉप करना। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है यहाँ से कॉन्टेक्ट को क्या किया, दबाया, दबा के उठा के अगर मैंने किसी ड्राइव में ला के उसको छोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट या टास्क। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि हमारा सरनेम ये बताता है कि हम किस जाति को बिलोंग करते हैं या किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, है ना। उसी प्रकार से किसी भी फाइल में एक्सटेंशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको पीरियड साइन भी बोलते हैं। तो वो जो डॉट से रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका कहलाता है एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए यहाँ एक फाइल दी गई है इमेज डॉट जेपीजी, तो यहाँ पर ये जो डॉट है, ये डॉट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एक्सटेंशन को, ठीक है। और इस डॉट के बाद आपने जो भी लिखा हुआ है वो कहलाता है आपका फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। ये आपका कहलाएगा फाइल एक्सटेंशन, और ये जो चीज है ये आपका कहलाएगा फाइल का नेम। मान लो जैसे कि मुझे किसी फाइल को सेव करना है रागिनी नाम से, तो मैं क्या लिखूंगी बेटा, मैं लिखूंगी रागिनी .doc, है ना। तो रागिनी .doc का मतलब क्या हुआ, ये जो रागिनी है ये हो गया उस फाइल का नाम, डॉट हो गया एक्सटेंशन, और ये फाइल किस टाइप की है, डॉक्यूमेंट टाइप की है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, रागिनी .doc, मतलब रागिनी नाम की डॉक्यूमेंट फाइल है। अगर .txt लिखा है मतलब ये टेक्स्ट फाइल है, exe लिखा है मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .html लिखा है मतलब ये वेब पेज से या जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसकी फाइल है, ये इमेज फाइल है, ये ग्राफिक्स की फाइल है, इस तरीके से म्यूजिक फाइल है, वेव फाइल है। इस तरीके से क्या होता है, उसके एक्सटेंशन से हम पहचान सकते हैं कि फाइल किस टाइप की है।
फिर होता है, बात होती है मल्टीटास्किंग। जैसा कि जब मैंने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था कि विंडोज जो है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? यहाँ मल्टीटास्किंग का मतलब है कि ऐसी एप्लीकेशन जो कि दो या दो से अधिक एप्लीकेशन को एक समय में जब हम यूज करते हैं तो वो कहलाता है मल्टीटास्किंग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा बेटा कि यहाँ पर कई एप्लीकेशन एक साथ ओपन हुई हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, कैलकुलेटर भी ओपन करके रखा है और अपने नाम से कोई इंटरनेट भी ओपन करके रखा है, कोई दूसरी फाइल भी ओपन करके रखी। मतलब एक ही समय में मैंने बहुत सारी फाइलें ओपन कर ली है। जैसे मान लो आपको इंटरनेट चलाना, तो आपने इंटरनेट की विंडो भी ओपन कर ली, एमएस वर्ड की विंडो भी ओपन कर ली। तो ये क्या हुआ, एक ही समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशन को एक ही समय में रन करना या वर्किंग करना, ये आपका कहलाता है मल्टीटास्किंग। और विंडो आपको ये फैसिलिटी देता है, इसलिए विंडो को मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब क्या होता है कि हम लोग कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम से, तो वो फिजिकली कीबोर्ड होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, छू के महसूस कर सकते हो। लेकिन विंडोज में वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है जिसको आप माउस की मदद से ऑपरेट कर सकते हो, जो आपको वर्चुअली आपकी स्क्रीन पे दिखेगा और आप उसको क्या कर सकते हो, एज यूजुअल यूज कर सकते हो, वैसे ही जैसे हम नॉर्मल कीबोर्ड करते हैं। अब इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना होता है, उसके बाद एसेसरीज पे जाना होता है, फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी पे जाते हैं, और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नाम से एक ऑप्शन आता है, हम उसको क्लिक करते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हमारे इसमें जो डिस्क ड्राइव होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी होती है फ्लॉपी ड्राइव बोलो या पेन ड्राइव, हम आजकल यूज कर रहे हैं तो पेन ड्राइव वगैरह। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या करती है, हमारी एप्लीकेशंस और फाइल्स को स्टोर करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लगी हुई आती है। इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। और फ्लॉपी ड्राइव या पेन ड्राइव वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्टोर्ड फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के काम आती हैं या बैकअप रखने के काम आती है। मान लीजिए आपने कॉलेज के सिस्टम से आपने कोई फाइल बनाई है, उसको आप अपने लैपटॉप में या घर के सिस्टम में डालना चाहते हैं, तो आप पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या मोबाइल कार्ड रीडर के द्वारा उसको ले जाकर अपने सिस्टम में डाल सकते हैं और उसको बैकअप में रख सकते हैं। इस तरीके से डिस्क ड्राइव का हम यूज करते हैं। और हार्ड डिस्क में, जो भी सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी होती है, उसमें हम जो भी एप्लीकेशंस या फाइल्स का यूज कर रहे होते हैं वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होती है। तो आज हमने देखा विंडोज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, विंडोज को किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है उसको हम कैसे पहचान पाएंगे ये कौन से वर्जन का है, डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप के एलिमेंट्स क्या होते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट एलिमेंट्स और उनके बारे में हमने आज जानकारी ली।